यह पेपर है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 सामाजिक विज्ञान विषय का, जिसका पेपर 21 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो फटाफट रिवीजन के तौर पर देखते हैं। यदि सभी पेपर देखना चाहते हैं पीडीएफ के रूप में तो टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कौन से वर्ष में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वर्णित राज्यों को गणतव्य के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। सन 1992 में समुद्र पारीय आर्थिक सहयोग निधि जापान द्वारा प्रारंभ अरावली वृक्षारोपण परियोजना का उद्देश्य, तो यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश को हरा भरा रखना, एनीकट का निर्माण कर जल संसाधन का संरक्षण करना। अगला प्रश्न है, सूचियों का मिलान करना। नदियां और उद्गम स्थल दिए गए हैं। तो यहाँ बेतवा जो नदी है वो भोपाल से निकलती है, गोदावरी नदी जो है वो त्रियंबक गांव से निकलती है, और पेन्नार या पिनाकिनी जो नदी है उसका उद्गम स्थल नंदी दुर्ग पहाड़ी से है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकटक से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली से संबंधित नहीं है? तो नाग पहाड़ जो है वो उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है। उत्तरी अरावली प्रदेश में बैराठ, सिरावास और बिलाली आती हैं पर्वत चोटियां। साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को इससे भी जाना जाता है। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। उपभोग में परिवर्तन या आय में परिवर्तन जो है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बराबर होती है। यदि मांग की आय लोच एक से अधिक व धनात्मक है तो वह वस्तु एक विलासिता वस्तु होगी। अन्य बातें स्थिर रहते हुए एक वस्तु की कीमत गिरने के परिणाम को व्यक्त किया जाता है। मांगी गई मात्रा में विस्तार। सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध है। गार्नेट के लिए सरवाड़ एवं राजमहल खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने से दोनों वस्तुओं एक्स और वाई की खरीदी गई मात्रा बढ़ती है या घटती है तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य मांग तिरछी लोच है, तो ऋणात्मक। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल होता है, बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। संतुलन की अवस्था में तटस्थ वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। निम्न में से किस माध्य से व्यक्तिगत अवलोकनों से लिए गए विचलनों का योग शून्य होता है? समांतर माध्य से जो व्यक्तिगत अवलोकनों के लिए गए विचलनों का योग जो है वो समांतर माध्य में शून्य होता है। दिए गए क्रम समूह में मध्य का ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आंसर 4 में 6 दिया गया है। निम्न में से किस माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव न्यूनतम होता है? तो बहुलक जो है माध्य में चरम मूल्यों का प्रभाव शून्य होता है। परिवर्तन में से कौन से कारक से पूर्ण वक्र का विवर्तन नहीं होता है? तो पूर्ति की गई वस्तु की कीमत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है? M3 को विस्तृत मुद्रा के रूप में जाना जाता है। जब साधन कीमतों में वृद्धि के कारण कीमतों में वृद्धि होती है तो इसे कहा जाता है लागत प्रेरित कीमत स्फीति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा उपाय भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण उपायों में से है? तो उधार की अधिकतम सीमाएं जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के चयनित साख नियंत्रण के उपायों में से है। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, तो नरक से निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का एक घटक नहीं है? तो प्रति व्यक्ति आय जो है ये निर्धनता सूचकांक का घटक नहीं है, प्रति व्यक्ति आय। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जो है ये निर्धनता सूचकांक के घटक हैं। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य अंतर को जाना जाता है। कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के मध्य के अंतर को बजट घाटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा प्रकाशित भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में सबसे ऊपर रहा? केरल राज्य। निम्न में से कौन नीति आयोग की संचालन परिषद का भाग नहीं है? जो शासी परिषद है नीति आयोग की उसका भाग नहीं है, तो राज्यों के राज्यपाल नहीं है। उसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल नीति आयोग के संचालन परिषद का भाग होते हैं। राजनीतिक विकृतियों का मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने की सिफारिश कौन से विद्वान ने की? हेरोल्ड लॉसवेल ने राजनीतिक विकृतियों के मनोवैज्ञानिक आधार के अध्ययन की सिफारिश हेराल्ड लॉसवेल के द्वारा की गई। निम्न में से कौन सा सूचक मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग में नहीं लिया जाता? तो शिशु मृत्यु दर जो है वो मानव विकास सूचकांक की गणना में उपयोग नहीं लिया जाता। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है, यह कथन महात्मा गांधी का है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, ये महात्मा गांधी द्वारा कहा गया है। किसने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है? डेविड ईस्टन ने राजनीति शास्त्र को किसी समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन का अध्ययन के रूप में वर्णित किया है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में परंपरागत राजनीति विज्ञान संस्थागत एवं विधिवादी परंपरा छोड़कर सामाजिक राजनीतिक जीवन के विषय में नई दृष्टि अपनाता है। तो यहाँ शोधकर्ता को राज्य के औपचारिक ढांचे और संवैधानिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, शक्ति एवं सम्मान मूल्य है और राजनीति विज्ञान का
उससे घनिष्ठ संबंध है। यह विचार कौन से विद्वान ने दिया? तो हेराल्ड लासबेल ने दिया। अगला प्रश्न है, राज्य की सत्ता के सार्थक प्रयोग के लिए राज्य के कानून और आदेश जनसाधारण की नैतिक मान्यताओं और मूल्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। तो यहाँ ए और ब दोनों प्रत्यक्ष रूप से सत्य हैं, परंतु ब ए की सही व्याख्या नहीं करता। दूसरा कथन है, राज्य इसके लिए अपने नागरिकों से अनिवार्य कानूनों का आज्ञा पालन सुनिश्चित कराएं। अगला प्रश्न है, सभी मानव जन्म से स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अधिकारों में समान है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में। अगला प्रश्न है, कौन से विचारक को आधुनिक राज्य के आगम का संदेशवाहक और राष्ट्रसंघ की भूमिका का लेखक माना जा सकता है? तो दांते। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टीकाकार ने कहा कि अपना संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह कहा था कि संविधान बनाते समय भारतीयों ने नीति के साथ साक्षात्कार में कोई चूक नहीं की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रपति के शपथ के संवैधानिक प्रारूप में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प है। तो मैं अचूक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं खालिस्तान भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य पालन करूंगा। तो यहाँ पर श्रद्धापूर्वक शपथ जो है आएगा। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, भारत में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र 543 कब से है? तो यह प्रश्न डिलीट किया गया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों की व्याख्या कौन सा वाक्य कर रहा है? तो कुछ अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, ये जो वाक्य है वो भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले थे अशोक गहलोत जो हैं, वो राजस्थान के प्रथम जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाले अशोक गहलोत। अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार आपातकाल में स्थगित नहीं किए जा सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उक्त प्रावधान के संदर्भ में सही है? 20-21 आपातकाल में स्थगित नहीं होते। तो 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान अंत स्थापित किया गया था कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 स्थगित नहीं किए जा सकते। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 किस वर्ष में की गई थी? तो अनुच्छेद 1965 में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 कर दी गई थी 1965 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। तो यहाँ सूची मिलान करना है। तो सूची में मिलान करने के लिए यहाँ 51 क अनुच्छेद 51 क में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, और 51 ख में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, 51 ग में संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिवादियों के प्रति आदर बढ़ाने का, और 51 घ में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य स्तंभ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड सम्मेलन 1944 में किन वित्तीय संस्थाओं की स्थापना पर समझौता हुआ था? तो पुनर्रचना एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 का समझौता हुआ था। किसने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा है? तो कोम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक स्थितिकी एवं सामाजिक गतिकी में बांटा है। सामाजिक संबंधों के जाल को हम क्या कहते हैं? सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर सावधानीपूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पर जो कथन है वो सत्य दिए गए हैं, सभी कथन पढ़ते हैं। G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 वैश्विक जीडीपी का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का और 75% और दुनिया की आबादी का 2/3 हिस्सा है। अगला प्रश्न है, गेमाइसॉफ्ट तथा गेसेल्स सॉफ्ट समाज के 2 प्रकार हैं, यह किसने उल्लेखित किए थे? तो टोनीज के द्वारा गेमाइसॉफ्ट और गेलेसॉफ्ट जो है ये समाज के 2 प्रकार बताए थे टोनीज ने। किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था? चार्ल्स कुल्ले के द्वारा प्राथमिक समूह की अवधारणा का प्रयोग सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया चार्ल्स कुल्ले ने। एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में एक व्यवहार का प्रतिमान है जिसकी उससे आशा की जाती है। यह परिभाषा G.A. लुंडबर्ग के द्वारा दी गई। लुंडबर्ग ने यह परिभाषा दी कि एक सामाजिक भूमिका व्यक्ति का किसी समूह या परिस्थिति में व्यवहार का प्रतिमान है जिससे उसे आशा की जाती है। पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है वो परिवार कहलाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू विवाह के किस प्रकार में न तो माता पिता की सहमति की आवश्यकता है न ही संस्कारों की? तो गंधर्व विवाह के अंदर माता पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है, गंधर्व विवाह। निम्न में कौन सा एक राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है? नगरवाद जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती नहीं है। उसके अलावा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती जो है जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद,
ये राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती है, नगरवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक एलेक्स इक्लस के द्वारा एलेक्स इंक्लस के द्वारा व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी एक सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, सामाजिक परिवर्तन व्यक्ति से संबंधित है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस कब मनाया जाता है। 9 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस मनाया जाता है। व्यक्ति का वह पद जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह एवं उपलब्धियों आदि के फलस्वरूप प्राप्त करता है वो परिस्थिति कहलाता है। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी है तो E.T. हिलर के द्वारा मुख्य परिस्थिति की अवधारणा दी गई। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक पूछा था, जो डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्री होने के नाते हमारा सीधा संबंध सामाजिक संबंधों से है, वह केवल इन्हीं सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है जिससे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। ये कथन जो है मैकाइवर एवं पेज के द्वारा कहा गया है। संस्कृति की गरीबी की अवधारणा किसने दी थी, तो ऑस्कर लुईस ने संस्कृति की गरीबी की अवधारणा ऑस्कर लुईस के द्वारा दी गई। इनमें से कौन सा एक पुरुषार्थ का तत्व नहीं है, तो यहाँ संस्कार जो है पुरुषार्थ नहीं है, उसके अलावा धर्म, अर्थ और मोक्ष ये पुरुषार्थ होते हैं, संस्कार नहीं। अगला पुस्तक और लेखक का नाम सुमेलित करना है, तो यहाँ पर हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये P.H. प्रभु के द्वारा लिखी गई। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये K.M. कपाड़िया के द्वारा। हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये वेस्ट मार्क के द्वारा। और किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये इरावती कर्वे के द्वारा लिखी पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है। ये वुड्रो विल्सन का कथन है। प्रशासन का क्षेत्र व्यापार का क्षेत्र है और वह राजनीति की जल्दबाजी और संघर्षों से दूर है, ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। अगला प्रश्न है, संथानम कमेटी की नियुक्ति किस समस्या को रोकने के लिए की गई थी। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संथानम कमेटी की नियुक्ति की गई थी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी, तो रॉबर्ट डाहल के द्वारा द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स लिखी गई थी। निम्नलिखित विद्वानों में से किसी एक ने प्रशासन के सिद्धांतों को मिथक या कहावतों के रूप में अस्वीकार किया था। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथक या कहावतों के रूप में जो प्रशासन के सिद्धांत हैं उनको मिथक कहावतों के रूप में स्वीकार किया था हर्बर्ट ए साइमन के द्वारा। अगला है, यह कथन किसका है कि मानवीय समस्याओं के मानवीय समाधान के लिए मानवीय तथ्यों और आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। ये रोथ लिसबर्ग के द्वारा कहा गया था। मानवीय समस्याओं के मानवीय समाधान के लिए मानवीय आंकड़ों तथा मानवीय उपकरणों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीचे से ऊपर की ओर मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान विचारधारा का सही क्रम पूछा है। मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान का सही क्रम पूछा है, तो यहाँ पर बी जैविक शारीरिक आवश्यकताएं, ई सुरक्षा आवश्यकताएं, सी लगाव तथा प्रेम की आवश्यकताएं, डी आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्म संतुष्टि आवश्यकताएं जो है ये मैस्लो की आवश्यकता पद सोपान की विचारधारा का क्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लोक प्रशासन के पोस्ट गौरव विचार का समर्थक नहीं है। पोस्ट गौरव विचार के समर्थक नहीं है पूछा है लेविस मेरियम जो है पोस्ट गौरव के समर्थक नहीं है। उसके अलावा हेनरी फेयोल, लुथर गुलिक, एल उर्विक ये लोक प्रशासन के पोस्ट गौरव विचार के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीक के अंतर्गत निम्न में कौन सा नायक या बॉस नहीं है। कार्यात्मक फॉर्मेनशिप तकनीक के अंतर्गत नियंत्रक जो है ये नहीं है। उसके अलावा निरीक्षक, अनुशासक, निर्देशन कार्ड लिपक ये सभी कार्यात्मक फॉर्मेसिंग तकनीक के बॉस हैं। अगला है, निम्न में कौन सा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रकार है। सितारा औपचारिक संचार नेटवर्क का सबसे अधिक केंद्रीकृत प्रचार है सितारा। अगला है, अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, तो विक्टर ब्रूम जो है अभिप्रेरणा की प्रत्याशा विचारधारा के प्रतिपादक हैं विक्टर ब्रूम। सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब सौंपा था। 1987 में सरकारिया आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा था 1987। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो नागरिक केंद्रित प्रशासन है वो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 12वीं रिपोर्ट का शीर्षक था नागरिक केंद्रित प्रशासन। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे, तो 20 प्रतिवेदन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। रेंसिस लिकर्ट के अनुसार निम्न में कौन सी प्रबंधकीय प्रणाली सर्वोत्तम है, तो सहभागी समूह जो है ये रेंसिस लिकर्ट के अनुसार प्रबंधकीय प्रणाली का सर्वोत्तम है सहभागी समूह। राजस्थान जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया था, 2019 में जन सूचना पोर्टल राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। ओम्बुड्समैन नामक संस्था की स्थापना सर्वप्रथम 1809 में हुई थी, स्वीडन में हुई थी। ओम्बुड्समैन जो संस्था थी 1809 में स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी।
संसद में लोकपाल विधेयक प्रथम बार कब प्रस्तुत किया गया था? संसद में लोकपाल विधेयक 1968 में पहली बार प्रस्तुत किया गया था, 1968 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है? तो धारा 8(1) के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम में सूचना के प्रकटन से छूट विहित है। प्रस्थांतरीय से क्या तात्पर्य है? प्रस्थांतरीय से उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। प्रस्थांतरीय से तात्पर्य उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका तात्पर्य है, तज्जलान का तात्पर्य पूछा है उपनिषदों में ब्रह्म के लिए। ब्रह्म की जगत की उत्पत्ति, अस्तित्व और संहार का कारण जो है, यहाँ ब्रह्म के लिए तज्जलान शब्द का प्रयोग हुआ है। राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? तो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो लोकायुक्त जो कार्य नहीं कर सकता जांच की अनुशासनात्मक कार्यवाही में। उसके अलावा भ्रष्टाचार में, पद का दुरुपयोग करने पर या फिर अकर्मण्यता के लिए लोकायुक्त जांच कर सकता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अष्टांग मार्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पर सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक ये अष्टांग मार्ग के अनुसार हैं। संसार में दुख की व्यापकता निर्मितवाद है, इस विचार का समर्थन कौन सा दर्शन करता है? तो बौद्ध दर्शन कहता है कि संसार में दुख की व्यापकता निर्विवाद है। जैन त्रिरत्न है, जैन में जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है, ये त्रिरत्न है, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। वेदों के बारे में सत्य कथन। वेदों के बारे में वेद अनादि और अपौरुषेय हैं। वेद के लिए सबसे प्रचलित शब्द श्रुति है। वेद का सामान्य अर्थ है ज्ञान। अगला प्रश्न है, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं संबंधित है। देकार्ते द्वारा यह कहा गया था, मैं सोचता हूं अतः मैं हूं। सुकरात के अनुसार सद्गुण है। सुकरात के अनुसार एक सद्गुण होता है। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र महत्व देता है, कर्तव्य को महत्व देता है। परिणाम निरपेक्षवादी नीतिशास्त्र जो है कर्तव्य को महत्व देता है। वैदिक ऋण त्रय में सम्मिलित नहीं है, तो लोक ऋण जो है वो वैदिक ऋण त्रय में सम्मिलित नहीं है। उसके अलावा देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण जो है ये वैदिक ऋण त्रय में सम्मिलित हैं, लोक ऋण नहीं है। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है। दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत जो है वो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का समर्थन करता है। सुखों में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है। सुखवादी जे.एस. मिल सुख में गुणात्मक भेद स्वीकार्य है, ये सुखवादी जे.एस. मिल को। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर विषय सर्वाधिक उपयुक्त विचार, यहाँ सत्य ही शिव ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है। गांधी दर्शन के अनुसार ईश्वर की विषय सर्वाधिक उपयुक्त विचार सत्य ही ईश्वर है। नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है कांट से। कांट के अनुसार नैतिक सिद्धांत कर्तव्य के लिए कर्तव्य संबंधित है। संकल्प स्वातंत्र की अनिवार्य शर्तों में क्या शामिल है? तो यहाँ कर्म करने की क्षमता, ज्ञान और उद्देश्य और विकल्पों की जो उपस्थिति है ये संकल्प स्वातंत्र की अनिवार्य शर्तों में है। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है। चाहिए में कर सकना निहित है का। कांट का कठोरवाद समर्थन करता है, चाहिए में कर सकना निहित है का। सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि सुकरात संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन है। सुकरातवादी संदेहवादी नहीं है क्योंकि संदेह जो है वो असंदिग्ध सत्य तक पहुंचने का साधन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऋग्वेद के किस मंडल में एक सद विप्रा बहुधा वदंती अग्रिम यम खालिस्तान का उल्लेख मिलता है? यह प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में संघ में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उपसंपदा के नाम से कहते हैं उसे बौद्ध धर्म में उपसंपदा। निम्न में से अशोक के किस प्रमुख शिलालेख में वचोगुति, बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया था, जिसमें उसकी धार्मिक सहिष्णुता नीति का प्रकटीकरण होता है? तो 12वें शिलालेख में ये अशोक के 12वें शिलालेख में वचोगुति, बहुश्रुत एवं समवाय पर बल दिया, धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित 12वां शिलालेख। निम्न में से कौन सी जातक के दृश्य सांची स्तूप के तोरण द्वार एवं स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है? जो सांची का स्तूप है उसके तोरण द्वार और स्तंभों पर उत्कीर्ण नहीं है पूछा है। महाजनक जातक के बारे में नहीं है। उसके अलावा सांची के स्तूप पर महाकपि जातक लिखे गए हैं, साम जातक लिखे गए हैं और वैश्नंतर जातक लिखे गए हैं सांची स्तूप पर। निम्न में से किसने देवी चंद्रगुप्तम नाम नाटक की रचना की? देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जुन्नीकुरण स्थित है? ये जुन्नीकुरण जो है ये गुजरात में है। जुन्नीकुरण गुजरात में है। निम्न में से किस मुगल सम्राट ने एलतमंगा जागीर को आरंभ किया था?
मुगल सम्राट जिसने अलतमंगा जहांगीर को आरंभ किया जहांगीर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से शिवाजी ने किस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा? कोडाना के किले का, कोंडाना जो किला था उसका नाम शिवाजी ने बदलकर सिंहगढ़ रखा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी? लाला लाजपत राय द्वारा यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने निम्न में से किस स्थान पर असहयोग आंदोलन को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव पारित किया? बारदौली में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई 1928 में। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की अस्थायी सरकार का गठन सिंगापुर में किया था। निम्न में से पद्मावती एवं सुरसिर किसकी शिष्या थी? रामानंद की शिष्या थी पद्मावती और सुरसिर। अगला प्रश्न है, कालानुसार व्यवस्थित करना है। यहाँ जो बकर हिल की लड़ाई जो है, उसके बाद ब्रेंडी वाइन की जो लड़ाई है, उसके बाद साराटोंगा की लड़ाई और उसके बाद यॉर्क टाउन की लड़ाई। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले स्टेट जनरल के अधिवेशन का प्रारंभ, उसके बाद टेनिस कोर्ट की शपथ, उसके बाद बास्तिल का पतन, उसके बाद मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा। अगला है, कांग्रेस के अधिवेशन और अध्यक्ष पूछे हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1890, इसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे। कलकत्ता अधिवेशन 1890 में। नागपुर अधिवेशन 1891 के अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। इलाहाबाद अधिवेशन 1892 के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। लाहौर अधिवेशन 1893 के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी समयावधि वाली समानांतर सरकार कहाँ स्थापित थी? तो ये सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे लंबी अवधि वाली समानांतर सरकार सतारा में थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी? तो SN सेन के द्वारा 1857 नामक पुस्तक लिखी गई थी। ग्रीनविच तथा थिम्पू के मध्य 90 डिग्री का अंतराल है। जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो इस अवधि में थिम्पू में क्या समय होगा? यहाँ दोपहर के 6 बजे होंगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? चूरू में सर्वाधिक लिंगानुपात था। अगला प्रश्न है, वर्तमान शताब्दी में किस वर्ष हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी? 2004 में हिंद महासागर में कुख्यात सुनामी आई थी। निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया? तो ट्रस्टी के द्वारा लाल सेना का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है जो डिलीट किया गया है, प्रश्न है महाद्वीपों में महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन पूछा है। संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यह प्रश्न डिलीट किया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में घटित होती है। अधिकांश मौसमी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में। सिरोकोस्तानी पवनें पाई जाती हैं, ये इटली में पाई जाती हैं। सिरोकोस्तानी पवनें जो है वो इटली में पाई जाती हैं। प्रकाश मंडल क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है। प्रकाश मंडल में क्षेत्र में ठंडे और काले धब्बों को कहा जाता है सूर्य कलंक कहा जाता है। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया, यहाँ गलत युग्म बताना था, ये डिलीट किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवाल जीवों के विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रवाल जीवों के विकास के संदर्भ में सत्य कथन पूछा है। ये 20 डिग्री से 30 डिग्री से तापमान में पनपते हैं प्रवाल जीव। युक्ति और व्युति शब्दावली में किसको उल्लेखित करती हैं? युति और व्युति सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा का सरल रेखीय विन्यास कहलाता है ये युति व्युति। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मृदा जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है? महासागरीय धाराएं पूछी है उत्तर से दक्षिण की ओर। लेब्राडोर, कैनारी, ब्राजील और कोफलैंड जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर धाराओं का समूह है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि का सही सोपान की तर्क पूछा है तो योजना बनाना, क्रियान्वयन करना, रिपोर्ट बनाना और मूल्यांकन करना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी क्षेत्र पर्यटन की सीमा है? तो सामाजिक विज्ञान के कुछ चयनित विषयों के लिए उपयोगी ये पर्यटन की सीमा है। अगला प्रश्न है, प्रायोजना को पूर्ण करने के सोपानों को अव्यवस्थित क्रम से नीचे दिए जा रहा है, यहाँ सही तार्किक क्रम बताना है। तो इसमें
परिस्थिति देना और प्रयोजना का चयन करना और प्रयोजना की योजना बनाना और प्रयोजना का क्रियान्वयन करना और प्रयोजना का निर्णय लेना। एडगर डेल के अनुभव शंकु का कौन सा तत्व अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का कौन सा यानी जो वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव जो है वो अधिगम के लिए सबसे अधिक प्रभावी होता है। किसी साम्राज्य के अभिवृद्धि एवं विकास से राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाने वाला चार्ट कहलाता है, वंशक्रम चार्ट कहलाता है। जब किसी राजवंश तथा इसी प्रकृति के ऐतिहासिक तथ्यों को दर्शाया जाता है वंशक्रम चार्ट कहलाता है। अगला प्रश्न है, नीचे सामाजिक विज्ञान अध्यापक के कुछ गुण दिए गए हैं, जो सर्वाधिक उपयुक्त है उनको चुनना है। तो यहाँ पर ए से दिए गए हैं, तीनों ही दिए गए हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण विद्या के विशेषज्ञ होना चाहिए अध्यापक। अकादमिक योग्यता से परिपूर्ण होना चाहिए अध्यापक। मानवीय गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए अध्यापक। निम्नलिखित में कौन सा एक दृश्य सामग्री का प्रकार है? तो फिल्म स्ट्रिप जो है वो एक दृश्य सामग्री का प्रकार है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए तैयार किए जाने वाले आधार पत्र के लिए राष्ट्रीय फोक्स समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर गोकुल गुरु जो हैं ये इसके आधार पत्र के लिए राष्ट्रीय फोक्स के समूह के अध्यक्ष थे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पाठ योजना हेतु हर्बर्टिन उपागम का सोपान नहीं है? तो यहाँ हर्बर्टिन उपागम का सोपान जो खोज करना है ये नहीं है। उसके अलावा प्रस्तुतिकरण, तुलना एवं संबंध और सामान्यकरण ये हर्बर्टिनियन उपागम के सोपान है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी इकाई योजना की विशेषता नहीं है? तो इकाई योजना की विशेषता ऑप्शन 3 में इकाई योजना में अंश से संपूर्ण के सिद्धांत का पालन किया जाता है, ये गलत दिया गया है। उसके अलावा इकाई योजना में उद्देश्यों को समग्रता की दृष्टि से तैयार किया जाता है। इकाई योजना में विभिन्न पाठों की विषय वस्तु को समग्रता की दृष्टि से व्यवस्थित किया जाता है। इकाई योजना में संश्लेषण से विश्लेषण के सिद्धांत का पालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, इकाई योजना किस मनोविज्ञान पर आधारित होती है? तो इकाई योजना गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होती है। किसने कहा कि पाठ्यक्रम कलाकार यानी अध्यापक के हाथ में साधन है जिससे कि वह पदार्थ यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी स्कूल में ढाल सके, ये कनिंघम का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है? तो उत्तर के चयन में अनुमान संभव ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण का लाभ नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता नहीं है? तो यहाँ निबंधात्मक परीक्षण की विशेषता मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता संभव ये नहीं है। उसके अलावा निबंधात्मक परीक्षण की विशेषताएं देखें तो विद्यार्थियों की भाषा शैली एवं लेखन कला को जानने के लिए निबंधात्मक परीक्षण उपयोगी होता है। विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति कौशल को जानने के लिए निबंधात्मक परीक्षण उपयोगी होता है। विद्यार्थियों के रचनात्मक विचारों को जानने के लिए भी निबंधात्मक परीक्षण है वो उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षण हेतु नीलपत्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व ब्लूप्रिंट के बारे में। आवश्यक तत्व जो हैं ये सभी दिए गए हैं। उद्देश्यों का अंक भार, विषय वस्तु का अंक भार, प्रश्नों के प्रकार का अंक भार और कठिनाई स्तर का अंक भार ये सभी उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहारगत परिवर्तनों के संबंध में साक्ष्यों का संकलन तथा उसकी व्याख्या करने की प्रतिक्रिया को कहा जाता है, उसे मूल्यांकन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है? तो यहाँ अंतर करना, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अवबोध घटक का व्यवहारिक पद है, अंतर कर पाना। एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक कक्षा कक्ष में महान चित्रकारों, मूर्तिकारों, संगीतकारों आदि के जीवन के बारे में पढ़ाते हैं। व्याख्या के दौरान विद्यार्थियों में सौंदर्य भाव का विकास हो सकता है। यह किन दो विषयों के मध्य संबंध को दर्शाता है? ये सामाजिक विज्ञान एवं ललित कला के बीच में संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे से संबंध कहलाता है। तो एक पार्श्विक सहसंबंध जो है ये सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के मध्य एक दूसरे का संबंध एक पार्श्विक सहसंबंध कहलाता है। और अंतिम प्रश्न है, किसने कहा कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है? इसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। तो जुन वी माइकेलिस के द्वारा ये कहा गया था, जुन और वी माइकेलिस के द्वारा ये कहा गया था कि सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसकी सामाजिक भौतिक वातावरण के प्रति की जाने वाली प्रतिक्रियाओं से संबंधित है, जिसमें मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान विषय में। धन्यवाद।